राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी लेट को कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इश्यूज जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस भी मेंटर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहें या अपने ड्रीम डिकोड कराना चाहें तब भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आपको नीड हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डेक शफल करके रखती हूँ। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कीजिएगा, आपको आपके आंसर मिलेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है, उनके थॉट्स एंड फीलिंग व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़। तो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। नेक्स्ट 8 ऑफ वैंड्स एंड कार्ड आपके लिए पर्सन के लिए टेम्परेंस। टेम्परेंस बोलने जुबान से निकला ही था, बोलने ही वाली थी लेकिन कार्ड था एम्परर का, लेकिन वो इसीलिए जुबान से निकल रहा था क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी आने वाली थी। तो नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। कितने वैंड्स हैं? 3 वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक में है। चलिए मैं अब आपके पर्सन की एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 8 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस एंड द वर्ल्ड। वैंड्स की एनर्जी आपके पर्सन की बहुत है, यानी आपके पर्सन काफ़ी एनर्जेटिक हैं। वो क्लियर हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात के लिए वो कंफर्म है। ज़रूर अपने फाइनेंस पे उन्होंने वर्क करा है और सोच रहे हैं कि अपने फाइनेंस को अब कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे क्या कैसे इस फाइनेंस को कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे सोर्स ऑफ इनकम और ज़्यादा हो। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम पे वो वर्क इसलिए कर रहे हैं कि जब सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ होगी तभी वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे। जब वो इंडिपेंडेंट होंगे तभी वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे मटेरियल वर्ल्ड में। अब आपको मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस वो तभी दे पाएंगे जब वो खुद इंडिपेंडेंट होंगे, जब उनके पास प्रॉस्पेरिटी होगी। तो वो एक तो ये सोच रहे हैं कि अपने सोर्स ऑफ इनकम को कैसे जनरेट करें और अपने सोर्स ऑफ इनकम जो भी अर्निंग हुई है उसको कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे सोर्स ऑफ इनकम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। सेकंड ये भी सोच रहे हैं कि आप तक ये फैसिलिटी कैसे पहुँचाई जाए, आपकी कैसे हेल्प की जाए फाइनेंशियली। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पर्सन है जो आपकी हेल्प करेंगे। वो कॉन्फिडेंट है इस बात के लिए कि एक वही हैं जो दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। वो खुद उनमें ये विश्वास है। उन्हें यहाँ मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे उन्हें ये फील हो रहा हो कि उन्होंने आपके प्रति कोई गलती कर दी, कोई कुछ कर, ऐसा उन्हें बिल्कुल फील नहीं हो रहा। उन्हें ये विश्वास है कि आपकी मदद दिल से सिर्फ वही कर सकते हैं, जो वो आपकी मदद कर सकते हैं वो कोई मदद नहीं कर सकता, ये उनका विश्वास है। तो आप नोटिस कीजिएगा, आपकी लाइफ है, आपके पर्सन है, आप उनकी एनर्जी है, आप ज़्यादा पिक कर सकते हैं। ओवरऑल वो इस एनर्जी में है कि और ये डिसीजन भी ले रखा है उन्होंने कि हेल्प तो मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगी मेरे पर्सन की, ये डिसीजन ले रखा है। और उन्हें अगर आपकी कोई और मदद करते तो उन्हें जेलस भी फील हो जाती है कि इसने क्यों कर दी, पर्सन तो मेरा है, मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी मुझे करना है, मैं करूँगा, मैं करूँगी, मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ये उनकी एनर्जी है और ये चीज़ डिवाइन ने उनके माइंड में डाली हुई है। डिवाइन ने उनको ये कॉन्फिडेंट दिया हुआ है कि तुम्हारा पर्सन तुम्हारा ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला। हो सकता है आप ही उनको ऐसा बोल देते होंगे कि आपने बोला होगा कि अब तुम चाहे जैसे रहो, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आओ या ना हो, मेरी लाइफ में अब कोई और नहीं आएगा। अगर इस तरीके की बातें अगर आपने उनको बोल दी हैं या आप टेलीपैथी से बोल रहे हो या अपने मन में ऐसा सोच रहे हो कि बस अब बहुत हुआ, एक बार मैं रिलेशनशिप में आ चुकी, अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा, वो पर्सन वापस आता है तो ठीक है, नहीं आता है, मुझे अपनी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं चाहिए। अगर आप अपने मन में भी ये सोच रहे हो, इसी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंस हो पा रहे हैं कि मुझे तो मेरे पर्सन की ही हेल्प करनी है, मेरे पर्सन की हेल्प मैं ही करूँगा। क्योंकि आप सोच रहे हो ना कि मुझे कोई और चाहिए ही नहीं, आए तो वही वापस आए, नहीं तो फिर मैं अकेला खुश हूँ, अकेली खुश हूँ। तो वो कह रहे हैं कि फिर मेरे पर्सन की हेल्प तो मैं ही करूँगा, क्योंकि एनर्जी वो पिक कर रहे हैं, उन्हें फील हो रहा है। देखिए लव कनेक्शन जहाँ होता है वहाँ पे थॉट्स पहुँच जाते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उस तक हमारे दिल की बात पहुँच जाती है। तो वो भी इसी एनर्जी में है। आप कह रहे हो ना, आपके मन में है ना कि मुझे कोई और नहीं चाहिए, वो वापस आए तो ठीक है, नहीं आता तो मुझे कोई और नहीं चाहिए। तो इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस वो इस विश्वास में है
कि मेरे पर्सन की मदद तो मैं ही करूँगा, क्योंकि उन्हें पता है ना, उनकी सोल को पता है ना कि आप किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। तो इसलिए वो कॉपीराइट वाली बात आ रही है, उन्हें ये पता है कि मेरे पर्सन पे मेरा ही कॉपीराइट है, मैं ही उसकी हेल्प करूँगा, करूँगी, वो मेरा ही है, यू आर माइन, यू आर माइन, कुछ इस तरीके की बातें वो बोल रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस एनर्जी की बात आई ना, 8 ऑफ वैंड्स, आपकी एनर्जी उन तक पहुंची है। आप जो अपने मन में सोच रहे हो ना, आपके थॉट्स की एनर्जी उनके थॉट्स तक पहुंच गई है, डिवाइन ने पहुंचा दी है, आपकी एनर्जी सीधे वहां तक पहुंची है जो आप सोच रहे हो। और वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जो कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, अगर आप उनका वेट करते रहे, वो आपको वेट कराते रहे, तो अब इसी चीज़ को वो ख़त्म करेंगे। अब उनकी प्रायोरिटी में आप हो गए। उन्होंने अपने मटेरियल वर्ल्ड पे काम कर लिया, सोसाइटी पे काम कर लिया, फैमिली पे काम कर, सबके लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप वेट करते रहे, आपके हिस्से में कुछ नहीं आया। इस बात का उनको एहसास है, इसीलिए वो अब डिसाइड किए बैठे हैं कि मुझे अब मेरे पर्सन के साथ जस्टिस करनी है, मुझे मेरे पर्सन को वो हैप्पीनेस देनी है, वो डिज़र्व करता है। मैंने सबको सब कुछ दिया, लेकिन मेरे पर्सन को वो नहीं दिया जो वो चाहता था, और वो बहुत बड़ा कुछ चाहता भी नहीं था, सिर्फ मेरा थोड़ा सा अटेंशन चाहता था, मैंने वो भी नहीं दिया। इसलिए अब वो आपसे अपने रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, वापस आपको वो प्यार देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो। ये कोशिशें वो कर रहे हैं, और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, कुछ ऐसा कीजिए कि वो आपके प्रति जो सोच रहे हैं उसमें वो कामयाब हो जाएं, और ये सारी बातें आपने जो ट्रू लव दिया, आपने जो अनकंडीशनल लव दिया है, आपने दर्द सहे भी उन्हीं को जो प्यार दिया है, इस वजह से, इस आपकी इसी निष्ठा की वजह से, आपकी इसी शिद्दत की वजह से ईश्वर उनको ये बातें समझा रहे हैं, ईश्वर उनको ये गाइड कर रहे हैं कि देखो, तुम्हें तुम्हारे पर्सन की तरफ जाना है, इसी वजह से गाइड किया जा रहा है, और अपने रिश्ते को कंप्लीशन की ओर ले जाना है। ये जो कुछ भी डिस्टर्बिंग सिनेरियो रहा है, इसको खत्म करके रिश्ता अपना कंप्लीट करो। मुझे यहाँ आपकी साइकिल ही कंप्लीट होती हुई दिख रही है। अगर सेपरेशन में थे तो ये सेपरेशन खत्म होने वाला है, ये साइकिल अब सेपरेशन की कंप्लीट होने वाली है। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है तो ये खत्म होने वाली है। ओवरऑल आपका रिश्ता कंप्लीट होने वाला है, आप एक दूसरे को पाके कंप्लीट होने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, उन्होंने 2 अपॉर्चुनिटी, अगर उनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन भी था, कोई और पर्सन भी था, तब भी उन्होंने उसको साइड करके आपको चूज़ किया है। हो सकता है ट्रैवल करके वो आपकी तरफ आए, आप उनकी दुनिया हो, ये बात वो फील कर पा रहे हैं और आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं। और फिर कॉन्फिडेंस की बात आती है, वो कॉन्फिडेंस है, और थोड़ा सा उनको ईगो भी है, थोड़ा सा ये गुस्सा भी है कि तुम इस तरह से चुप क्यों हो गए, तुम झगड़ा भी तो कर सकते थे, पहले भी तो तुम झगड़ा किया करते थे, इस बार तुमने झगड़ा क्यों नहीं किया, इस बार तुमने ऐसा क्यों, इस बार तुम चुपचाप क्यों निकल गई मेरी ज़िंदगी से। तो ये शिकायतें भी उनके दिल में हैं। और वही बात आती कि अधिकार की बात, उन्होंने मान रखा है कि आप पे सिर्फ उनका अधिकार है, क्योंकि आपने उनको दे रखा है ये अधिकार। आपने किसी और की एंट्री बैन कर रखी है, तो वो एनर्जी वो रिसीव कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा पर्सन मेरा ही है, उसमें मेरा अधिकार है और मुझ पे मेरे पर्सन का अधिकार है। और इस रिश्ते पे वो वर्क कर रहे हैं, अभी एनर्जी से भी वर्क कर रहे हैं, और मटेरियल में भी बहुत जल्दी वो वर्क करने वाले हैं इस रिश्ते को संभालने के लिए। यहाँ एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जिससे उनकी थोड़ी सी भी कोई डाउट की या फियर की, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी उनकी नहीं आई है। वो कॉन्फिडेंस उनका आया है इस रिश्ते के लिए, कि उन्हें पता है कि ये रिश्ता सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, और मुझे इस रिश्ते को फिर से संभालना है। इस कॉन्फिडेंस में आपके पर्सन हैं। अब मैं मोनोलॉजी से देखती हूँ और उनके क्या इमोशंस हैं, और उनके इमोशंस हैं, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें तो विश्वास है कि मेरा पर्सन मेरा ही है, मुझे ही रिश्ता संभालना है, लेकिन क्या आप फिर से इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाओगे, क्या आप फिर से उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाओगे, क्या उन्हें माफ़ कर पाओगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट भी ले सकते हैं। हो सकता है आपको चिढ़ा भी दें, चिढ़ा के कोई हो सकता है आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछें जिनके जवाब देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये टेस्ट लेना, ये आपका टेस्ट इसलिए लेंगे कि आप इन्हें ये तो पता है कि आप अभी तक इन्हीं को चाहते हो, लेकिन ये जो प्रपोजल लेके आए हैं वो प्रपोजल आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, उससे रिलेटेड ये आपका टेस्ट ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल आपसे कर सकते हैं जिससे आप परेशान हो जाओ, और ताकि ये सिर्फ ये इस वजह से जानना चाहते हैं कि वो जो कहना चाहते हैं, वो जो अपनी दिल की बातें आपसे कहना चाहते हैं, वो जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। उससे पहले आपका टेस्ट ले लिया जाए, तो वो क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, मुझे ये प्रपोजल देना है, ये नहीं देना है। ये जानने के लिए वो आपका टेस्ट ले सकते हैं। आप पर्सनल इश्यूज रीचेज रिजोल्यूशन, पर्सनल जो भी इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म करेंगे। उनके माइंड में जो आपके लिए नेगेटिविटी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, उन सबको वो ख़त्म करेंगे, और आप
आपके दिल में जो उनके लिए आ गया था वो सब चीज़ें भी वो ख़त्म करेंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, वो आपसे कहेंगे बताओ तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं, मैं उसी चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ, कर देती हूँ। दोबारा मैं उस बारे में बात भी नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। आपके अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीना चाहेंगे। अब वो बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, उन्हें ये समझ आ गया है कि मैंने मटेरियल पे बहुत वर्क किया है, स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी है, अब मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है। वो कहीं ना कहीं भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान से बातें भी कर रहे हैं। जिस तरीके की वो पूजा पाठ कर सकते हैं, जिस तरीके से वो डिवाइन से कनेक्शन बना सकते हैं, भगवान से कनेक्शन बना सकते हैं, उस तरीके से वो कोशिशें कर रहे हैं। ओवरऑल वो स्पिरिचुअलिटी में भी आ गए हैं। और उनके थॉट्स क्या हैं? और उनके थॉट्स हैं टाइम टू मूव ऑन। मूव ऑन, वो यहाँ मैं फिर बता देती हूँ, अगर आप अपने पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं तो ये एनर्जी भी आपकी मिरर कर रही है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो फिर वो भी मूव ऑन कर सकते हैं। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको मूव ऑन नहीं करना है। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे पूछिएगा, आपको इंट्यूशन में जो आ जाता है। क्योंकि आप अगर मूव ऑन करेंगे तो वही एनर्जी मिरर कर जाएगी, आपके पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे। और अगर आपने शिद्दत से उन्हीं को चाहा है तो वो मूव ऑन करेंगे उन लोगों से, उन एनर्जी से जो आपके बीच में आई हुई हैं, जिनकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, वो वहाँ से मूव ऑन करेंगे। अगर आप अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दे रहे हो, अगर आप ब्लेम कर रहे हो या मूव ऑन करने का सोच रहे हो तो फिर पर्सन आपसे ही मूव ऑन कर जाएंगे। और अगर आप अनकंडीशनल लव दे रहे हो तो फिर पर्सन वहाँ से मूव ऑन करेंगे जो लोग आप दोनों के बीच में आए हुए हैं, जो एनर्जीज आप दोनों के रिश्ते को ख़राब किया, वहाँ से मूव ऑन करेंगे। डू योर कर्मा, कर्म योग कर रहे हैं वो, जहाँ भी फंसे हुए हैं वहाँ से उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए निभा रहे हैं। दिल उनका वहाँ नहीं है, विचारों में वो लोग, और वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं जहाँ ये काम कर रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस चेंज करने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे मिलने आएँ, आपको मिलने बुलाएं किसी जगह पे। प्लेस चेंज हो, एनर्जी की भी बात हो सकती है, एनर्जी के थॉट्स भी चेंज हो सकते हैं। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, आपने अगर इनसे कभी बात की थी अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में कि हमारा आपका ऐसा कनेक्शन है, जो कुछ भी अगर आपने कहा था, तो ये आपकी बातों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और इनको इंट्यूशन में जो डिवाइन गाइड कर रहे हैं ये उन पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपकी बातों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। बाकी किसी और चीज़ पे ये ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्हें किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टाइम टू मूव ऑन के लिए जो मैंने वार्निंग दी है तो वो आप ध्यान रखना, ना आप पर्सन को ब्लेम करना। स्पेशली अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्टेड हैं, तो अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो बिल्कुल भी अपने पर्सन को ब्लेम नहीं करना और मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तो अब आप मूव ऑन कर नहीं सकते हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो मूव ऑन कर नहीं सकते हो। ट्विन फ्लेम में तो स्पेशली आपको यूनाइट होना ही है। तो ना तो ब्लेम कीजिएगा और ना ही मूव ऑन कीजिएगा, अनकंडीशनल लव दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कह रही हूँ कि अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी कार्मिक को भी, जो कार्मिक हैं आप दोनों के बीच में, उनको अनकंडीशनल लव नहीं देना है, सिर्फ अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव देना है। ये ध्यान रखना है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो होती है ना, अगर आप अपने पर्सन से दूर भागोगे तो फिर वो जो कार्मिक बीच में है उनके तो मज़े ही मज़े हैं। इस बात को आपको समझना होगा। आप जितना अपने पर्सन से दूर भागेंगे, जितना पर्सन को ब्लेम करेंगे, उतना जो निगेटिव एनर्जीज होती हैं उनका फ़ायदा होगा। और कार्मिक के रूप में निगेटिव एनर्जीज ही आती हैं, डेविल्स ही आते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो उन लोगों का फ़ायदा होगा अगर आप अपने पर्सन को ब्लेम करोगे, अगर आप अपने पर्सन से मूव ऑन होने की कोशिश करोगे। लाख आप अपने पर्सन की फोटोग्राफ्स उनकी कार्मिक के साथ देखो, उनके कार्मिक के साथ देखो, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वो चीज़ें आपको दिखाई इसीलिए जा रही हैं ताकि आप अपने पर्सन से दूर हो जाओ। अगर आप स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको बिल्कुल भी इन बातों में नहीं पड़ना है कि अगर वो किसी के साथ फोटोग्राफ्स उनके बड़े हैप्पी वाले आ रहे हैं तो इसमें आपको नहीं फंसना है। आपको सिर्फ एनर्जी पे वर्क करना है। आप अपने पर्सन की एनर्जी कैसी पिक कर रहे हो उस पर वर्क करना है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो बिल्कुल भी मूव ऑन ना करें, बिल्कुल भी आप ब्लेम ना करें, क्योंकि इससे कार्मिकों का फ़ायदा हो रहा है। बल्कि ऐसी अगर फोटोग्राफ्स देते हैं तो आपको ये और एनर्जी आना चाहिए कि तुम ये कार्मिक एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखा रही है ना कि देखो तुम्हारा ट्विन फ्लेम मेरे कैद में है, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, लेकिन मैं मेरे ट्विन फ्लेम को नहीं छोड़ने वाला, मैं मेरे ट्विन को नहीं छोड़ने वाली। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से बोलना। जब आप देखिए दो के बीच में अगर लड़ाई करा दी जाए तो तीसरा तो फ़ायदा लेगा ही, तो वो फ़ायदा आपको कार्मिकों को नहीं लेने देना है, आपको डाइवर्स को नहीं लेने देना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो और ब्लेम कर रहे हो, तो वो आप उनको, मतलब आपने ट्विन को, ट्विन प्रॉस्पेरिटी होती है डीएफ की, ट्विन मुक्त, एक तरह से ट्विंस आप जानते हैं कितनी वैल्यूबल जर्नी होती है ये।
तो आप फालतू में ही गिफ्ट कर रहे हो अपने ट्विन को, जबकि वो आपका राइट है। आप अपना राइट दूसरे को गिफ्ट कर रहे हो अपने पर्सन को ब्लेम करके, मूव ऑन होने की कोशिश करके, और कर पाओगे नहीं आप, डिवाइन ऐसा करने देंगे नहीं। तो ये कोशिश आप बिल्कुल ना करें। आप अपने पर्सन को ही क्लेम करें। अगर आप ऐसी फोटोग्राफ्स देते हैं तो सीधे सीधे डेविल एनर्जी को, कार्मिक एनर्जी को ये कह दो कि थोड़े दिन की तुम्हारी मस्ती है, तुम्हारी मस्ती आज से खत्म। तुम लोग इसीलिए मेरे सामने आ रहे हो कि तुम लोग ये चाहते हो कि मैं ऐसे पूजा पाठ करूं। आप अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं तो ज़रूर भगवान नरसिंह का मारक मंत्र का प्रयोग कीजिए कार्मिक एनर्जी को उनकी ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए। ये आप तब करेंगे जब आप जेलस से हील हो गए हो, आपकी जेलस हील हो गई हो, और आप अनकंडीशनल लव अपने पर्सन को दे पा रहे हों। तब आप ये कीजिएगा कि उनकी उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए, आप दोनों के बीच से थर्ड पार्टी चली जाए, तो आप भगवान नरसिंह का मारक मंत्र का प्रयोग कीजिए। अदरवाइज अगर आप हील नहीं हुए हैं तब करने से आप पे उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए आप तब कीजिएगा जब आप हील हो चुके हैं, आप अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, आप ब्लेम की एनर्जी से निकल चुके हैं, आप मूव ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। तब आप थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए भगवान नरसिंह के मारक मंत्र का प्रयोग कीजिएगा। वो सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपके पर्सन बहुत सही एनर्जी में आ रहे हैं, लेकिन बस यहाँ जो वार्निंग दी गई है उसको फॉलो कर लीजिएगा। अनकंडीशनल लव दीजिए, और कार्मिक एनर्जी के लिए मैंने बता दिया आपको क्या करना है। ओवरऑल आपके पर्सन आपकी बातों पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपने जो कहा था इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आप ही की तरफ आ रहे हैं। समझना आपको है, मिरर हो जाएगी, मिररिंग हो रही है आपकी एनर्जी की। आपको अपनी एनर्जी संभालनी है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।